हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो फ्रेंड आज से देखिए झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए यानी कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए आज से झारखंड स्पेशल हम क्लास शुरू कर रहे हैं। और आज जो है कि झारखंड का पहला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है यानी कि झारखंड जीके का। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आज से ये सेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि झारखंड का वेटेज सबसे अधिक है और जब तक झारखंड पर आपका पकड़ नहीं होगा तब तक आप रिजल्ट नहीं बना पाइएगा। तो आज से ये सेशन हम शुरू कर रहे हैं। तो जो भी सीरियस हैं आप सभी इस सेशन को पर डे कवर कर लीजिएगा, समय निकालकर। ज़्यादा समय नहीं निकालना है, 20 से 25 मिनट का समय निकालकर हमको देना है। रिजल्ट आपके हाथ में रहने वाला है। वो सिलेक्टेड चीज़ें हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं जो टू द पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी जे एज गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। हम सभी आज की सेशन को आप सभी लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप सभी क्लास करते हैं, लाइक नहीं करते हैं सेशन को, तो इतना सा काम जरूर कीजिएगा कि लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दिया कीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। देखिए कोशिश रहेगा कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड का हम समय दें। इतने समय में आप सभी का आंसर अपना नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी जोनाहा जलप्रपात, याद रखिएगा आप सभी। और जोनाहा जलप्रपात जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? रांची में पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, रांची में और कौन कौन सा जलप्रपात है? एक आपका हुंडरू जलप्रपात है, पता है आप सभी को, हुंडरू जलप्रपात है। अच्छा, रांची में और कौन कौन सा जलप्रपात है? 1 मिनट रुक जाइए आप सभी। एक आपका रांची में कौन सा हुआ? हुंडरू जलप्रपात हो गया, याद रखिएगा। इसके अलावा कौन सा है? एक आपका दसम जलप्रपात भी रांची में ही पड़ता है। इसके अलावा याद रखिएगा सोनमा जलप्रपात, सोनमा भी आपका रांची में ही पड़ता है। इसके अलावा याद रखिएगा सीता जलप्रपात भी आपका रांची में ही पड़ता है। इसके अलावा एक याद रखिएगा तिरु जलप्रपात, ये भी आपका रांची में है, ध्यान दीजिएगा। हुंडरू आपका कहाँ था? रांची में था। दसम कहाँ था? रांची में था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, हिरनी जलप्रपात जो है ये आपका कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात, याद रखिएगा। वेस्ट सिंहभूम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे आप सभी, याद रहेगा इतना सा फैक्ट। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या झारखंड की गीत कहानी है जो मेलों और त्योहारों के समय गाया जाता है। देखिए जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएंगे उसको भी याद करते चलिएगा आप सभी, क्योंकि वहां से डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। तो इसे जोगाई कहा जाता है, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, ध्यान देंगे आप सभी। आइए अगला है देवो उत्थान एकादशी संबंध किससे हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह के रूप में माना जाता है, यानी कि ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है झारखंड का खेल प्राधिकरण किस वर्ष बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा 2006 में बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, यहीं से कुछ फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से कि पर्यटन नीति कब घोषित हुआ था? 2015 में पर्यटन नीति घोषित हुआ था। अच्छा, याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खाद्य प्रसंस्करण नीति कब घोषणा हुआ था? तो 2015 में ही खाद्य प्रसंस्करण नीति घोषणा हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा
निर्यात नीति की घोषणा, ये भी आपका 2015 में हुआ था निर्यात नीति। और इसके अलावा स्टार्टअप नीति याद रखिएगा जो 2016 में शुरू किया गया था। तो क्या क्या बताएं आपको, एक आपका पर्यटन नीति 2015, खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015, निर्यात नीति 2015, और इसके अलावा याद रखिएगा कि झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो लागू हुआ था ये भी आपका 2015 में हुआ था। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। देखिए अगर वायलिन की बात किया जाए तो केंद्रा को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक तारा में एक तार होता है और बुआंग में आवाज जो होता है वो गूंजता है। अगला है कोबाहर झारखंड की एक प्रसिद्ध कला है जिसका अर्थ क्या होता है। कोबाहर झारखंड की एक प्रसिद्ध कला है और इसका अर्थ क्या है। चलिए क्वेश्चन में 6 का आप राइट आंसर कीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी गुफाओं के विभावित जोड़ा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए दो प्रसिद्ध आपका चित्रकला जो है कि झारखंड में फेमस है, एक आपका कोबाहर हो जाएगा, पहला आपको लिखना है कोबाहर कोबाहर, और दूसरा आपको लिखना है वो हो जाएगा सोहराय सोहराय। देखिए कोबाहर और सोहराय ये दोनों को जो है कि जीआई टैग 2020 में दिया गया था। याद रखिएगा जीआई टैग दिया गया था 2020 में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अच्छा कोबाहर जो देखते हैं इसमें क्या है, गुफाओं के विभावित जोड़े को प्रदर्शित करता है, जबकि जो सोहराय होता है इसमें जंगली जीव जंतुओं का चित्रण मिलता है। इसमें पति पत्नी का चित्रण और इसमें जंगली जीव जंतु का चित्रण मिलता है। कोबाहर जो है इसमें सिकी देवी का चित्रण किया जाता है। किसका, सिकी देवी का चित्रण किया जाता है। जबकि सोहराय में क्या होता है, इसमें प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, प्रजापति 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 या पशुपति का चित्रण इसमें मिलता है। तो ये दो फैक्ट को याद रखिएगा इसमें। अगला है किस वर्ष खूंटी जिला को रांची से अलग किया गया था। देखिए ये सभी जो है बिल्कुल डिटेल से आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाएं इमेज के थ्रू, ताकि सारा चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो जो भी एप्लीकेशन को ज्वाइन करके थ्योरी क्लास नहीं किए हैं तो आप सभी कर लीजिए। अगर थ्योरी क्लास किए होते हैं तो अभी तक में ये कन्फ्यूजन नहीं होता, फटाक से आंसर करते आप सभी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। ये सारा चीज बिल्कुल वायलिन के बारे में जो केंद्रा है, वांग है, आपका बनाम है, ये सभी बिल्कुल इमेज के थ्रू बिल्कुल कॉन्सेप्ट में सारा चीज हम अपने एप्लीकेशन पे थ्योरी क्लास करवाएं। तो आप सभी जो भी क्लास नहीं किए जाइए एक बार क्लास कर लीजिए, आप सभी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए रिजल्ट ऐसे होता है, लगता है आपको तो पढ़ना तो होगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अब मार्केट जाइएगा 500 का बुक खरीद के लाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ पाइएगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, आपको बुक ले लीजिएगा। इससे अच्छा बुक को छोड़ के आप क्लास कर लीजिए। क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास में आपको पीडीएफ मिल जाता है, ई बुक मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है, प्लस में क्लास में आपको लेक्चर मिलता है जिसमें आपको समझाया जाता है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके आपको लेक्चर हम प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लस कमेंट बॉक्स में पिन है, अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके जे गुरु सर्च करके आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिनिमम फी में हम तैयारी करवा रहे हैं आप सभी को। वहां पर आपको पेपर 3 का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है और पेपर 1 का भी क्लासेस आपको दिया जाएगा। तो पेपर 3 तो बिल्कुल कंप्लीट आपका तैयार होने वाला है। जाइए आपसे ज्वाइन कर लीजिए जो भी अभी तक में ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। किस वर्ष खूंटी जिला को रांची से अलग किया गया था। तो यहां से 2 प्रश्न याद रखिएगा। जो खूंटी जिला है ये रांची से ही अलग करके बनाया गया था, ये पता है आप सभी को। डी हो जाएगा 2007 में किया गया था। अगला है झारखंड स्थापना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसमें कुछ बताना नहीं है। 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो जाता है, बिहार का 46% भूभाग लेकर। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा कोई हमको बता सकते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी। निम्न में से किस स्थान पर संथाल विद्रोह के अगवा सिद्धू और कानू को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। देखिए 1855 में ये विद्रोह आपका शुरू होता है संथाल परगना वाला क्षेत्र में, जो साहेबगंज वाला क्षेत्र देखते हैं, भागलपुर वाला क्षेत्र देखते हैं, उसी क्षेत्र में ये शुरू हुआ था। और नेतृत्वकर्ता कौन था, सिद्धू और कानू था, ध्यान दीजिएगा। और चांद और भैरव हो जाएगा। तो ये पंचकठिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भाजपा की राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। ये कितने नंबर की राज्यपाल थी।
याद रखिएगा ये 9वां नंबर का राज्यपाल होगा। कैसे हो जाएगा 9वां नंबर का, बात को समझिएगा। पहला आपका प्रभात कुमार था, दूसरा आपका विनोद चंद्र पांडे था, वो कार्यवाहक राज्यपाल था। तो अगर इसको हटका दिया जाए तो ये 8 नंबर का हो जाता है। कार्यवाहक राज्यपाल को हटकाकर अगर कार्यवाहक राज्यपाल को जोड़ा जाए तो 9वें नंबर का होगा। तो ऑप्शन में 8 नहीं दिया है, 9 दिया है, तो 9 ही आपको टिक करना था। उसके बाद आपका एम रामा जोशी हो जाएगा तीसरा। उसके बाद हो जाएगा वेद प्रकाश मारवाहा, जो कि ये चौथा था। सैयद सितवेरा जी 5वां हो जाएगा। शंकर नारायण छठा हो जाएगा। MH फारूक जो था ये आपका 7वां था। सैयद सितवेरा जी 8वां था और द्रौपदी मुर्मू 9वां हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि रमेश बैस था, ये आपका 10वां था। CP राधाकृष्णन था, वो आपका 11वां हो जाएगा। और 12वां अभी कौन था, और अभी वर्तमान में आपका झारखंड का राज्यपाल संतोष गंगवार है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड के निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति से संबंधित है जो माल्टा या माल्टो भाषा बोलती हैं। इसको माल्टो कर लीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा असुर जनजाति। देखिए असुर जनजाति जो है ये सबसे प्राचीन जनजाति है, यानी कि पुरानी जनजाति है। और ये आपका एक आदिम जनजाति है। सौरिया पहाड़ी और माल पहाड़ी ये भी आपका आदिम जनजाति है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस असुरों का कार्य क्या है, लोहा गलाना और उससे औजार बनाना इसका मुख्य कार्य है। खरवार संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। जो खरवार आंदोलन है इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, भागीरथी मांझी ने किया था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा ने मुंडा उलगुलान का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। बुद्धू भगत जो है कि ये आपका कह सकते कोल विद्रोह से संबंधित है, जो 1832 से 33 के बीच में हुआ था। झारखंड में शुक्ल पक्ष के पहले दिन त्यौहार कर्म किस महीने मनाया जाता है। देखिए कर्म त्यौहार जो मनाया जाता है ये शुक्ल पक्ष के पहले दिन मनाया जाता है और ये आपका भादो माह में मनाया जाता है, याद रखिएगा आपसे भादो। सरहुल जो मनाया जाता है वो चैत्र में मनाया जाता है, सरहुल, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिर कर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़ा जलप्रपात की रचना करता है। ये लोध जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। यह आपका लातेहार जिले में पड़ता है, लोध जलप्रपात लातेहार में पड़ता है। इसके अलावा लातेहार में कौन कौन सा है, एक आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, इसको याद रखिएगा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। इसके अलावा लातेहार में याद रखिएगा कि घाघरी जलप्रपात यहीं पर है आपका, घाघरी जलप्रपात। इसके अलावा याद रखिएगा कि गौतम घाघ जलप्रपात भी यहीं पर है। इसके अलावा मिर्चैया जलप्रपात याद रखिएगा आप सभी, मिर्चैया जलप्रपात यहीं पर है आपका। इसके अलावा कांति जलप्रपात भी आपका कहाँ पर है, लातेहार में पड़ता है। इसके अलावा याद रखना है आप सभी को लोध जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा आप सभी। लोध जलप्रपात ये भी आपका कहाँ पर है, तो रांची में ही, रांची में नहीं लातेहार में पड़ता है। तो इतना सा लातेहार जलप्रपात को याद रखिएगा। तो दसम ये कहाँ था, रांची में था। पंचघाघ ये आपको बता दिए हैं कि ये आपका खूंटी में है। पंचघाघ याद रखना है कहाँ पर है, खूंटी जिले में पड़ता है, खूंटी में पड़ता है। हिरनी आपको बताएं कि पश्चिम सिंहभूम में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। राइट आंसर होगा मिथिला का मैदान नहीं करता, गंगा सोन जल विभाजन करता है, गंगा मैदान और मगध मैदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है और उसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है। तो इसे हम सभी सरहुल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, मार्च और अप्रैल महीने में। अगला है, झारखंड के दूसरे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत में कोयला भंडारण की उपलब्धता में शीर्ष तीसरे स्थान पर यानी कि 3 में आता है। दूसरा और तीसरा की यहाँ पर बात किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उत्पादन में भंडारण की बात किया जाए तो भंडारण में झारखंड है। झारखंड जो है कि यह आपका पहले स्थान पे है भंडारण में, बट उत्पादन की बात किया जाए उत्पादन में ये तीसरे स्थान पे आता है, कौन, झारखंड। अगला है,
झारखंड में असुर जनजाति द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये जनजाति जो है कि माले भाषा बोलती है, संथाल जनजाति। ऋग्वेद में झारखंड को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए ऋग्वेद में झारखंड को जो कहा गया है कीकट प्रदेश कहा है, याद रखिएगा आप सभी। क्या कहा है? कीकट प्रदेश। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एत्रीय ब्राह्मण में क्या कहा गया है झारखंड को? एत्रीय ब्राह्मण में झारखंड को पुंडरिक कहा गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पुंडरिक या पुंड के नाम से जाना गया है। यहीं से एक फैक्ट और याद रखिएगा कि अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में क्या कहा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, व्रात्य प्रदेश कहा गया है। यहीं से एक पॉइंट याद रखना है आप सभी को कि वायु पुराण में क्या कहा गया है? वायु पुराण में झारखंड को, वायु पुराण में कहा गया है मुरंड कहा गया है। ध्यान देंगे आप सभी। अगला है, बोकारो का प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? लुगुबुरु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूखे की चपेट में सबसे अधिक है? देखिए सबसे ज्यादा से सूखा पड़ता है पलामू में पड़ता है, और यहां पर कह सकते हैं कि दलहन हो गया, तिलहन, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है पलामू में। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? तो देखिए कांची नदी पर ही दसम जलप्रपात बनता है, जैसे कि हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, उस प्रकार से दसम जलप्रपात जो है ये कांची नदी पर बनता है। भारत में झारखंड राज्य का लिंगा अनुपात कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 948। देखिए 948 या 949 आपको याद रखना है। जो ऑप्शन में देखने के लिए मिले वही आपको टिक करना है, ये दोनों में से। अगला है, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अच्छा, नोवामुंडी का नाम सुने हैं, जो पश्चिमी सिंहभूम में ही पड़ता है, लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है, झारखंड के चेरो जनजाति में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मेदिनी रॉय। ध्यान दीजिएगा आप सभी, चेरो वंश का प्रसिद्ध राजा था मेदिनी रॉय। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार एक अलग राज्य के रूप में झारखंड का विचार रखा था? चलिए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो जयपाल सिंह मुंडा ने। ध्यान दीजिएगा 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया था जयपाल सिंह मुंडा ने, और जयपाल सिंह मुंडा ने ही 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, इसमें जो है कि हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। इसे हम सभी मरंड गोमके के या मरांड गोमके के नाम से जानते हैं, यानी कि बड़े गुरुजी की उपाधि से दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का पुष्प है? तो झारखंड राज्य का पुष्प क्या है? पलाश झारखंड राज्य का पुष्प है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा रांची में स्थित है? तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो देखिए होंडो जलप्रपात झारखंड में है, जबकि जोग नहीं है झारखंड में, ये कट जाएगा। चुलिया नहीं है, दूध सागर नहीं है, दूध सागर मध्य प्रदेश में है। जोग या गोरसप्पा कर्नाटक में है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, होंडो रांची में है। निम्नलिखित में से किसी गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है? देखिए मरंड गोमके की बात किया जाए तो वो आपका जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा, जबकि गुरु गोमके की बात किया जाए रघुनाथ मुर्मू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, झारखंड के कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं? तो लगभग जो है कि 75 से लेकर 76% के बीच में है। अगला है, छोटा नागपुर के पहले नागवंशी राजा कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, फनी मुकुटराय जो है छोटा नागपुर के पहले नागवंशी राजा थे, और इसकी राजधानी कहाँ था? सुतियांबे था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, राजधानी की बात किया जाए कहाँ था? सुतियांबे इसकी राजधानी था। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चुटिया किसकी राजधानी था? चुटिया जो है डायरेक्ट राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चुटिया प्रताप राय की राजधानी था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, किसका? प्रताप राय का। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खोखरा किसकी राजधानी था? खोखरा, तो ध्यान दीजिएगा ये भीमकर्ण की राजधानी था। खोखरा किसका था? भीमकर्ण का। 1 मिनट रुक जाइए, भीमकर्ण की राजधानी था खोखरा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोसाया किसकी राजधानी था? दोसाया या डोसाया के नाम से भी जाना जाता है, दो गोसाया नहीं, ये दुर्जन साल का था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, दुर्जन साल नहीं, दुर्जन शाह का था। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पाल
पालकोट किसकी राजधानी था? तो याद रखिएगा आप सभी, यदुनाथ शाह का था। यदुनाथ शाह का पालकोट राजधानी था। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से कि पालकोट भौरा किसकी राजधानी था? पालकोट भौरा, पालकोट भौरा किसका था? किसका था? जगन्नाथ शाह, जगन्नाथ शाह का था पालकोट भौरा। यहां से एक पॉइंट लिख लीजिएगा, रातूगढ़, रातूगढ़ के बारे में लिखिएगा आप सभी। रातूगढ़ किसकी राजधानी था? उदयनाथ शाह का था, उदयनाथ शाह का था। तो इतना सा आपको याद करना है क्योंकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, रांची झारखंड में किस वर्ष रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड धाम किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड धाम गिरिडीह में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बैद्यनाथ धाम कहां पे है? देवघर में है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, मलुटी मंदिर जो है ये कहां पर है? दुमका में पड़ता है मलुटी मंदिर, जिसे गांवों का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। झारखंड में झरिया मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? देखिए, झरिया और कर्णपुरा ये दोनों काफी ज्यादा फेमस है। झरिया से कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जबकि कर्णपुरा जो है ये कोलफील्ड के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र वाला कोलफील्ड है, तो इससे कोयले का उत्पादन किया जाता है। और दोनों कहाँ पर है? धनबाद में पड़ता है। झारखंड भारत में लाह के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत योगदान देता है? तो लमसम जो है कि ये आपका 50% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। 50 से 60% का योगदान देता है ये। तो आज की सेशन को यहीं कंप्लीट करने वाले हैं। आज की सेशन में कुल आपका 36 प्रश्न लिया गया था, जो सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और प्रश्न के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता था वो हम क्लियर करते चल गए हैं, ताकि चीज़ें आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और जितने भी चीज़ें हैं वो हम आपको बिल्कुल एप्लीकेशन पे डिटेल के साथ में पढ़ाए हैं। तो जो भी एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किए हैं, जाके ज्वाइन करके आपसे तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो जाते जाते फ्रेंड आप सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।